रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? रिकॉर्डिंग शो कर रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है? माइक ऑन करके बताइए, मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यस सर। नहीं हो रहा यस सर। सर। यस रिकॉर्डिंग सर, हो नहीं रहा हो है। रहा है सर। हो रहा है या नहीं हो रहा हो है? रहा है। हो रहा है, यस रिकॉर्डिंग हाँ सर। हाँ प्रोग्रेस करके आएगा। दिख रहा है सर, हो रहा है। मुझे नहीं दिख रहा है, पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम, जो तो लोग सर, नहीं आएंगे उन लोगों को नुकसान होगा। हाँ क्वेश्चन शुरू करते हैं आप सभी लोगों से। जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए। जी बताइए कांता मैम। सर, दोनों हाथ में वो लगाने का क्या पट्टी, पीछे नहीं, जो रीढ़ दोनों। की हड्डी वगैरह का, मैं बता किडनी का। देता हूँ। अब कोई भी पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, भले एक जगह बता रहा हूँ, आप चारों जगह लगा सकते हैं। चारों जगह का मतलब दो हाथ और दो पैर में। आप अपनी परेशानी, अगर परेशानी बहुत ज्यादा है तो चारों जगह लगा लीजिए। थोड़ी सी कम है तो दोनों जगह लगा लीजिए, दोनों हाथ में या दोनों पैर में। या बहुत थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप एक हाथ में भी लगा के काम चला सकती हैं। ठीक है? किडनी का भी वैसे ही करना है क्या, दोनों हाथ में करना है क्या? हाँ, दोनों हाथ में भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ। ठीक है। ओके। और अब सीड्स अपन जो यूज करते हैं, तो एक बार ही यूज होना है क्या, वापस फेंक देने का क्या वो? देखिए ज्यादातर तो अच्छा यही रहेगा कि आप जब भी लगाएं तो नया यूज करें। हाँ यही। ठीक है, तो बेहतर होगा। हम्म, और इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है कि सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो नहीं, ऐसे वो पूछ रहे जस्ट अभी। नहीं, हाँ, बिल्कुल जानकारी होना सही बात है। और हाँ। किसी को कुछ डाउट, फटाफट पूछिए, फटाफट क्वेश्चन करना है करिए। मेरे पाँव, वो पाँव का आप बोल रहे थे, वो कहाँ करना दर्द का? बस आप ही के लिए तो मैंने बताया है, ये पाँव तो उसी का पार्ट है ना। कमर से अच्छा, लेके तो पैर किडनी की पे तो उंगलियों तक कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप इसको सबसे पहले ये करिए और उसके बाद देन। अच्छा यहाँ लगाना। ये मास्टर हाँ। पॉइंट हो गया। ये बहुत बड़ी हम्म, पॉइंट हो गई। इस पे बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिशनर काम करते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े एक्यूपंक्चरिस्ट लोग काम करते हैं। तो हम अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये एक मास्टर पॉइंट मैंने बता दिया। दूसरा क्या करना है कि लोकल पॉइंट जो हमने पढ़ा है कि पैर में दर्द हो रहा है तो पैर के बीच वाली उंगली में मेथी लगाना है, हाँ तो वो लगेगा। उसके बाद वो लगेगा। ठीक है। हाँ। ओके। और थैंक्स सर। और कोई है? माइक ऑन करिए, पूछ सकते हैं। माइक आपको अलाउ किया गया है। जगपत सिंह। जगपत सिंह सर कुछ पूछना चाहते हैं क्या? यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ से हैं आप? सर चंडीगढ़ से बात कर रहे हैं सर। अरे वाह, क्या बात है, स्वागत है आपका सर, स्वागत है। कहिए क्या जानना चाहेंगे सर? सर मेरे ना यहाँ पर ना दर्द होता है सर। ओके। जैसे ना ऊपर ऊपर करते हैं, पेन होता है सर। तो आपको क्या करना चाहिए? अभी आपने क्लास पूरा कंप्लीट किया है कि आज पहली बार है? नहीं नहीं सर, मैं किया था, कब परसों किया था सर। अच्छा। देखिए दो तीन चीज मैं बताता हूँ आपको। अभी जो मैंने बताया है, जैसे बोन से संबंधित ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले दो राजमा लगाएंगे। ठीक है? जी सर। ओके। उसके बाद में ये शोल्डर में पेन है, इसका मतलब इसका जो लोकल एरिया है ना स्पाइन का, वो सर्वाइकल है। तो जी सेवन से सर। 1 से 7 तक था, और उसका जो पॉइंट है ना, ये वहां से फर्स्ट ज्वाइंट से लेकर सेकेंड ज्वाइंट तक। तो यहाँ से यहाँ तक जी मेहंदी की पट्टी लगा के आप इसको शेप करेंगे। ठीक है? और दूसरी चीज है कि इस कंधे में प्रॉब्लम है, राइट साइड में बताया आपने, तो या फिर जी, छोड़िए, लेफ्ट दोनों लेफ्ट साइड साइड होता है। छोड़ दीजिए। जिस जिस तरफ भी आपको पेन हो रही है, उस तरफ के इंडेक्स फिंगर के थर्ड ज्वाइंट और सेकेंड ज्वाइंट पे मट्ठी का पट्टी लगाइए। ठीक है? राइट सर। और जिस तरफ भी हो रहा है वहां पे लगाना है, और उसके बाद में अपोजिट साइड में क्या करना है, रिंग स्मॉल फिंगर के सेकेंड ज्वाइंट और थर्ड ज्वाइंट को टच करते हुए मेथी का पट्टी लगाना है। और इसको कम से कम 17-18 घंटा, 12-14 घंटा रखिए। और उसके बाद में हर कोशिश करिए कि कुछ देर पे उसको अच्छे से दबाव डालें। और दबाव डालेंगे तो कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा पेन होगा, एक्सेस पेन, मतलब लगेगा कि ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मत दबाए कोई। लेकिन ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा उसको धीरे धीरे करके दबाना है। और 10 सेकेंड की जगह पे 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट तक आप उसको दबाइए। ठीक है? फिर कुछ देर के बाद रिपीट करिए। इस तरीके से आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक लगाएंगे,
तो आपको धीरे 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 1-2 दिन के बाद से कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे खत्म होता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो खत्म होने के बाद में 2-3 दिन और लगा लीजिएगा। जैसे लगे कि अब मेरा फिट हो गया, मेरा दोनों हाथ उठने लगा, दर्द भी खत्म हो गया, फ्री हो गया, तो छोड़ना नहीं है, 2 दिन 3 दिन और लगा लेना है इसी पॉइंट को, ताकि हमें फील हो रहा है कि हम ठीक हो गए। हो सकता है थोड़ा सा बचा हो, तो 2-3 दिन लगा लेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सर? यस, थैंक यू सर। और लगा थैंक के यू। आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कितना फायदा हुआ, नहीं हुआ, अच्छा हुए नहीं हुए। ठीक है, मीना जी हैं, मीना मैम, माइक ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, पूछना है कुछ आपको? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। लेकिन बताता तो सर, हूँ, करते नहीं है लोग, ये दिक्कत है मुझे। सर करेंगे सर, अब नॉलेज आई है तो करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए जब नहीं करेंगे तो फिर आपका समय मेरा समय दोनों व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आप सर खुद भी। आपने तो अपने एक्सपीरियंस से बताया है, बहुत इतना तो बुक्स में भी नहीं मिलता। नहीं तो किताब जो बताता है वो अनुभव नहीं बताएगा ना, और जो अनुभव बताएगा वो किताब नहीं बताएगा, बहुत सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, अ, सर एक तो डायबिटीज के बारे में पूछना था। और और सर अगर आंखों से धुंधला दिखता हो तो ये तो मैं आईज की बताऊंगा, रोशनी ये तो मैं कैसे। बताऊंगा, आज ही बताऊंगा आंख वाला, लेकिन डायबिटीज वाला कल बताऊंगा। और सर सर एक चीज और सर, ये जैसे कईयों की कहते हैं सुन सुन से रहते हैं हाथ पैर, या मतलब नर्व्स काम नहीं करती, B12 भी ले लें तो भी काम नहीं करती। और सर एक एक चीज और पूछनी है। वो ये पूछनी है कि सर कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई हम ऐसे पॉइंट्स दबाएं और बीमारी ना हो। नहीं देखिए, बिल्कुल सही बात है, आप ऐसा पूछ सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि ऐसा जादू नहीं होता है। ठीक है, शरीर जो है ना वो अपने लेवल के हिसाब से काम करता है। ठीक है, जितना उसका कैपेसिटी है उतना काम करता है। आप खुद सोचिए कि अगर मान के चलिए कि बॉर्डर पे युद्ध लगा हुआ है, युद्ध शुरू हो गया, तो युद्ध में सैनिक तो वहां पे हैं आपके, लेकिन सैनिक को हम जिस तरीके के हथियार देंगे उसी तरीके के हथियार का इस्तेमाल करके सामने वाले को हराएंगे ना। और अगर हथियार ही हाँ जी, कमजोर होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे सैनिक क्या करेंगे, वो अकेले कितना कर सकते हैं। सेम चीज है, हाँ हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ एक्यूप्रेशर के पॉइंट सक्सेस अगर होते, तो हम इसके साथ में डिटॉक्स थेरेपी नहीं जोड़ते, हम इसके साथ में जूस थेरेपी नहीं जोड़ते, हम इसके साथ में डाइट नहीं जोड़ते। इन सब का भी उतना ही रोल है, क्योंकि यही वो ठीक हथियार है जिससे उसको स्ट्रेंथ मिलता है। हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगा? आप बोलती हैं B12, तो B12 को एक्यूप्रेशर करने से वो थोड़े ना B12 खा लेंगे आप, लेकिन आपको खाने में B12 डाइट को लेना पड़ेगा। अच्छा, बहुत से लोगों को क्या होता है, खाना तो सब कुछ खा रहे हैं, खाने में कमी नहीं है, फ्रूट्स ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, जूस खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, जो खाने का चीज होता है ना अच्छे चीज, वो सब खा रहे हैं, लेकिन उनको भी B12 की कमी होती है। इसका कारण है कि वो शरीर ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। तो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि शरीर को सफाई की जरूरत है, यानी कि उसको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है, तो इसी वजह से एक ऐसा कॉम्बो कोर्स बनाया गया है। ठीक है, हालांकि मैं उस पर भी बात नहीं करता, आपने पूछा है तो मुझे बताना पड़ेगा कि सिर्फ एक्यूप्रेशर ही अगर हमारे पूरे चीजों को फुलफिल कर देता तो हम स्वस्थ और ज्यादा होते, लेकिन उसमें खाने का भी बहुत बड़ा रोल है। खाने के साथ साथ जब हम ठीक खाएंगे है सर। पिएंगे, बाहर का सामान प्रदूषण में रहेंगे, तो बहुत तरीके की गंदगियां भी हमारे शरीर में जाएंगी, और उस गंदगियों से भी हम बीमार पड़ेंगे। तो उस गंदगियों को साफ करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज है, एक्यूप्रेशर, डाइट डिटॉक्स, और जूस थेरेपी भी डिटॉक्स का ये डाइट का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसको लेने से हमारे शरीर के बहुत से ऑर्गन्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे स्किन को किसी अलग चीज की जरूरत होती है, आंखों को किसी अलग चीजों की जरूरत होती है, बोन को किसी अलग चीजों की जरूरत होती है, तो सबको हम खाना में एक साथ नहीं खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जूस जो होता है ना, ग्रीन जूस होता है ना, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं, और उसमें वो तुरंत फुलफिल हो जाता है। आपको मैं अगर कभी क्लास में आएंगे तो हमें बताऊंगा कि फॉर्मूला जो होता है, ब्लड का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे जल होता है ना, H2O बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं?
तो हाँ सेम इसी तरीके से हाँ हमारा जी, जो blood है, हीमोग्लोबिन है, उसका केमिकल नेम होता है। तो उसका केमिकल नेम और ग्रीन जूस का केमिकल नेम दोनों एक जैसा है। यानी कि उसके जो एक तत्व हैं वो सब बराबर हैं, एक जैसे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर दो लोगों का विचार एक जैसा मिलेगा तो जमेगा कि नहीं जमेगा। और दो लोगों का बिल्कुल विचार अगर नहीं मिलेगा तो दोनों लोग पीठ पीछे करके ऐसे बात करेंगे, दिखे देखना नहीं चाहेंगे। तो दोनों जो चीज है ना, ग्रीन जूस और हमारा ब्लड, इसका जो केमिकल नेम है वो दोनों का मैच करता है। और इस वजह से जब हम ग्रीन जूस लेते हैं ना, तो हमारे शरीर में तुरंत ऑब्जॉर्ब हो जाता है, और जितने भी तरीके की हमारी डिफिशियंसी है वो तुरंत फुलफिल हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से हम ग्रीन जूस को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि खाना ही नहीं खाएंगे तो किसी भी चीज की कमी ही रहेगी हमेशा। बॉडी उसको बना नहीं पाएगा, रिपेयर नहीं कर पाएगा, फिर से रीजनरेट नहीं कर पाएगा, रिपेयर में दिक्कत आएगा। तो इस वजह से ये दोनों चीज जरूरत है। दूसरी चीज है कि हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो चुका है, खाने की कमी की वजह से, डिटॉक्सिफिकेशन की कमी की वजह से, या कुछ भी वजह से। तो उसको ठीक करने के लिए, फिर से उसको मूल रूप में लाने के लिए हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत होती है, जो एक्यूप्रेशर काम करता है। ठीक है। एक्यूप्रेशर के बारे में मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ, बाकी चीजों के लिए हम लोग स्पेशल क्लास में बातचीत करेंगे। ठीक है। थैंक यू सर। और आंखों के लिए मैं थोड़ा देर में बताऊंगा कि कैसे हम, कौन सा एक ऐसा पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, सिर्फ सिंगल पॉइंट, मतलब कि कंफ्यूज करने वाला पॉइंट मेरे पास कोई है ही नहीं कि आप कभी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो एक सिंगल पॉइंट में आप लोगों को सर बताऊंगा आवाज जिस, नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है तो मेरे यहाँ का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा या आगे आपके यहाँ का हाँ होगा? नहीं आ रही है, थोड़ा सभी लोगों को नहीं आ एकदम रही है? कम आ रहा है। आ रही अच्छे से है आ सर, आ रही है आ अच्छे रही है। से। कभी कभी आपके यहाँ का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है। तो आप एक बार आप भी चेक करिए। चलिए ओके। कंटिन्यू करते हैं। तो एक ही पॉइंट है आंख के लिए, जो आपकी आंखों की रोशनी को बैलेंस भी कर देगी। अगर चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा भी उतर जाएगा, और अगर चश्मा नहीं लगा हुआ है तो चश्मा नहीं लगने देगा। लेकिन उसको कैसे करेंगे थोड़ी देर में बताऊंगा। डायबिटीज पे हम लोग ठीक कल बात करेंगे। ठीक है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और थायराइड को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। ये तो बीमारी है ही नहीं, ये जीवन शैली की बीमारी है, ये हमारे खान पान के असंतुलन का बीमारी है। शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे पाचन तंत्र के असंतुलन को दर्शाता है, हमारे हार्मोन को असंतुलन को दर्शाता है थायराइड। ठीक है। और हार्मोन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है उसके लिए लीवर जिम्मेवार होता है, और लीवर पाचन तंत्र का पार्ट है। तो ये सारी चीज बीमारी नहीं है, ये बीमारी है ही नहीं, ये हमारे शरीर के असंतुलन होने का एक फल है, फ्रूट्स है। इसका जड़ कहीं दूसरा जगह है। ठीक है। कल हम लोग बातचीत करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। सर। सर एक चीज सर, आंखों में धुंधलापन आ रहा हो तो वो भी ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी अभी मैं, अभी जब मैं करवाऊंगा ना, तो 30 सेकेंड लगेंगे करने में, 40 सेकेंड, और आपको लगेगा ठीक। कि अभी थोड़ी सी रोशनी बढ़ गई, तुरंत इमीडिएट, ऐसा पावरफुल पॉइंट है। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। तो आप भी अपने आंखों की रोशनी बढ़ाइए, और दूसरे लोगों को भी शेयर जरूर करिएगा, बाकी लोगों को। ठीक है। क्योंकि ये मुहिम जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा चार्ज नहीं है। लेकिन ये ठीक। वहां तक पहुंचनी चाहिए जो पीड़ित है। ठीक है ना। पीड़ित लोगों को लाभ देना हम सभी लोगों की जिम्मेवारी है। स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। मिशन पेन फ्री लाइफ विथ ड्रगलेस ट्रीटमेंट, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, कोई दवा नहीं, कोई केमिकल नहीं, और हमारा शरीर खुद से स्व चिकित्सा करके खुद से स्वस्थ रहने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, काबिल है, मतलब योग्य है। इसको अलग से किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हम वो व्यवस्था देंगे तभी हो पाएगा। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है जो मैंने अभी पिछले क्लास में बताया था, लंबर और रीढ़ की हड्डी के सर साथ। हाँ बताइए, कौन है? कांता मैम। जी बोलिए। सर हाँ कांता मैम बताइए। हाँ, आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ, सवेरे जैसे वॉक के लिए निकलती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि पाँव में जान नहीं है। थोड़ी देर तो ऐसा लगता है कि मैं चल पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, ऐसे हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं जो उसके बता लिए रहा हूँ आप ध्यान से समझिएगा। परसों में एक हाँ क्लास, परसों के क्लास में मैं एक ऐसा और चीज बताऊंगा जो आपके मसल्स, हाँ नोट करिएगा। हाँ कल शुगर और थायराइड पे बातचीत हम लोग करेंगे। परसों की जो क्लास होगी मैं उसमें एक ऐसा पॉइंट्स बताऊंगा, ऐसा एक्यूप्रेशर के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जिसको करने से पहले ही दिन से आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके बोन को स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपके नर्व को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। पहले ही दिन से करेगा,
लेकिन किसी को हो सकता है 4 दिन के बाद फील हो, किसी को हो सकता है 7 दिन के बाद फील हो, किसी को लगेगा कि महीना दिन के बाद फील हो। लेकिन अगर उसको 2 से 3 महीने तक कर लेते हैं ना, तो पुरानी से पुरानी गंभीर, जिसको अर्थराइटिस बोलते हैं, अभी अक्टूबर शुरू हो गया हाँ है, हाँ 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया जाता है। और विश्व अर्थराइटिस डे मनाने का उद्देश्य यही होता है कि हम अपने बॉडी को कैसे बचाएं कि ये अर्थराइटिस के रोग से दूर रहे। एक बार हो जाता है तो आजीवन लोग दवा खाते हैं। ये वर्ल्ड अर्थराइटिस डे वाले, मतलब कि एलोपैथी की दुनिया कहती है, WHO का कहना है, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में इसका बहुत ही स्पष्ट निदान है। और उसका स्पष्ट निदान इसलिए है क्योंकि वहां पर एक ही गलती करते हैं और हम उसी गलती को सुधार देते हैं। एक गलती ये है कि हमारे शरीर में जितने भी तरीके के टॉक्सिन्स बनते हैं, जैसे यूरिक एसिड, ESR, आर्य फैक्टर, एसोटीटर, ये जो बनते हैं ना, सभी के बनते हैं, मेरा भी बनेगा, आपका भी बने, लेकिन एक लेवल में होता है। अगर ये ज्यादा बनने लगता है तो ज्यादा जब बनेगा तो हमारे बोन में जाके फंसेगा, हमारे मसल्स को कमजोर करेगा, हमारे नर्व को कमजोर करेगा, तो हम बीमार रहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि वो ज्यादा बन रहा है, बने, नो प्रॉब्लम, है ना। बनने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पर आती है कि वो बनकर हमारे शरीर में ही रुकता है, स्टोर हो जाता है, हमारे ज्वाइंट में जाके फंसता है, हमारे मसल्स को वीक करता है, हमारे नर्व को कमजोर करता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिक्कत है। अगर वो टॉक्सिन हम बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकालने वाले बहुत से ऑर्गन्स हैं, लेकिन ऑर्गन्स हमेशा अच्छे तरह से काम नहीं करते हैं, इसी वजह से वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उस ऑर्गन को इस तरीके से कर देना है कि वो एक्टिव हो जाए, कि गंदगी जो बना रहा है बॉडी उसको बाहर निकाल दे। अगर हमारा शरीर जो गंदगी बना रहा है, टॉक्सिन्स बना रहा है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो वो 100 ग्राम की जगह पे 250 ग्राम बनाए, उससे क्या दिक्कत है। वो सारा का सारा टॉक्सिन्स बाहर निकाल दे रहा है, तो हम फिट रहेंगे, सही बात है। लेकिन जब हम ट्रीटमेंट करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। तो जो एक्सेस बना रहा है उसको भी कम कर देता है, एक लेवल में जितना उसको थोड़ा थोड़ा बनाना है उतना ही बनाएगा। तो पहला ट्रीटमेंट हमने क्या किया कि जो एक्सेस बन रहा था उसको हमने कम कर दिया। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा कि जो बॉडी का ऑर्गन जिम्मेवार है उसको बाहर निकालने के लिए, जिसको ड्यूटी दिया गया है, और वो टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल रहा है, अब वो उसको टॉक्सिन्स को बाहर निकालने लगेगा, तो हमारी बीमारी रहेगी, आप बताइए, नहीं रहेगी। और यही चीज हम एलोपैथी में नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, केवल दवाई लेते हैं, मिनरल्स विटामिन की और पेन किलर की, ये दो चीज। इससे तो दवा तो हम ले ही नहीं रहे हैं कि ना टॉक्सिन्स बाहर निकले ना टॉक्सिन्स कम हो, इसके लिए तो हम ले ही नहीं रहे हैं दवा, हम तो दवा ले रहे हैं पेन किलर का। तो पेन किल करेगा बस, बीमारी तो बढ़ते ही जाएगा। एलोपैथी वाले लोग जो दे रहे हैं वो काम तो कर ही रहा है ना आपके पास। दर्द को रोकने के लिए आप दवा ले रहे हैं, दर्द रोक रहा है, इसमें करीब बढ़े। आपके पास मल्टीविटामिन की दवा दिया जा रहा है, मल्टीविटामिन काम कर रहा होगा शरीर में, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालना और टॉक्सिन्स को बनने से रोकना, यही दो काम है, तीसरा कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोग करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और ठीक भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं। आप एक बार आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का जो लिंक भेजता हूँ ना, मैं आपको ही बोलता हूँ कि एक बार अपना फीडबैक उस पर जरूर दीजिए, अपना रिव्यू जरूर दीजिए। लेकिन आप नहीं दिए हैं, एक बार भी नहीं दिए हैं, ठीक है। तो मैं अभी भी इंतजार करता हूँ कि आज शायद आप देंगे, ठीक है। अभी और हमको वहां पे रिजल्ट देखिए मिलेगा तो दूसरे फिर लोगों अच्छे का से क्या, देंगे। क्या मैम। रिजल्ट्स अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे तब देंगे, इसीलिए रुके हुए हैं, अभी हाँ, मैं ट्राई इसलिए कर रहे इंतजार हैं। कर रहा हूँ कि आप, मैं इसलिए इंतजार कर रहा था कि कल के प्रैक्टिकल के बाद में, आज भी मौका मिला था, 2 दिन आपने किया होगा और आपको कुछ लाभ मिला हाँ होगा, ठीक है। खैर कोई हाँ, बात तो नहीं, लाभ आज मिला भी तो करेंगे, थोड़ा अभी कम कंटिन्यू हुआ। करेंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा और हमेशा क्वेश्चन आंसर के सेशन लगभग चलता ही रहेगा, ठीक है। और किसी जी को कुछ प्रणाम सर, पूछना है। मैं अभिमन्यु। सर मैं अभिमन्यु। हाँ जी सर, अभिमन्यु कैसे हैं सर, बताइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद है। बोले सर, बॉडी का कौन सा ऑर्गन पार्ट है जो टॉक्सिन ज्यादा बनाता है? फिर से पूछिए एक बार, कौन आवाज ऑर्गन समझ पार्ट में है नहीं जो आया। टॉक्सिन बनाता है? सर, फिर से एक बार बॉडी का पूछिए कौन सर। सा पार्ट बॉडी का कौन सा पार्ट टॉक्सिन ज्यादा बनाता है? ये पूछना हाँ, चाहते हैं, कौन तो सा जो पार्ट। टॉक्सिन ज्यादा बनाता
टॉक्सिन ज्यादा बनाता है। ये बात तो हम आपको बताएंगे आपके प्राइवेट क्लास में, ठीक है ना, जब आप डिटॉक्सिफिकेशन के पार्ट में आइएगा तब। और उसके बाद में एक यहाँ पे देखिए ना, एक एक फिगर मैंने आपको शेयर किया है, आप उसको पढ़े नहीं है। मैं दिखाता हूँ, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें है कि नहीं है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फिगर को आप घर पे जूम करके पढ़िएगा, अभिमन्यु सर और बाकी के लोग भी। देखिए यहाँ पे तीन जी चीज सर। बना हुआ है, एक ऑर्गन लिखा क्लॉक। हुआ है टॉक्सिन इंटर। ऑर्गन क्लॉक है ना सर? ऑर्गन क्या क्लॉक है। ऑर्गन क्लॉक है। ऑर्गन क्लॉक नहीं है? एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों की माइक पहले बंद करता हूँ, बहुत लोग मैं डिस्टर्ब बंद कर कर रहे हैं। देती हूँ। हाँ, देखिए क्या होता है कि सब गार्जियन लोग हैं, मुझे लगता है कि आप लोग समझदार हैं, लेकिन हम लोग पढ़ने आते हैं तो सब लोग बच्चे बन जाते हैं, स्टूडेंट है ना। चलिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो टॉक्सिन्स का एक फिगर बना हुआ है, और इस फिगर को जब आप देखेंगे ध्यान से तो इस पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, आप उसको जूम करके देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मैंने भेज दिया है, जिनके पास नहीं गया होगा मुझे एक बार मैसेज करेंगे, फिर से भेज दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीन बना हुआ है, जल्दी आज समय क्वेश्चन आंसर का था, लेकिन ये हम लोगों का सब्जेक्ट से बाहर का चीज है, लेकिन आपने पूछा है इसलिए बता दिया हूँ, दूसरे लोग पूछते तो शायद नहीं बताता, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉक्सिन एग्जिट, मतलब कहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉक्सिन एंटर, कहाँ पे टॉक्सिन एंटर करते हैं। और नीचे में लिखा हुआ है देखिए, एक्सेस टॉक्सिन्स गेट स्टोर्ड, मतलब कहाँ पे स्टोर होता है टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है आंतों के माध्यम से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स एंटर करते हैं, स्किन के माध्यम से और लंग्स के माध्यम से, ठीक है। ये तीन ऐसे जगह हैं जहां से हमारे शरीर में टॉक्सिन एंटर करता है। निकलता कैसे कैसे है ये भी देखिए, हमारे लंग्स के माध्यम से निकलेगा, स्किन के माध्यम से निकलेगा, किडनी के माध्यम से निकलेगा और कोलोन के माध्यम से निकलेगा, ठीक है। तो ये जो चार चीजें हैं, यहां से हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब निकलेंगे, बनेंगे और निकलेंगे, यही दो काम है हमारे शरीर का। लेकिन कभी शरीर स्वस्थ नहीं होने की वजह से, कभी हमारा ये एग्जिट का जो काम है, निकालने वाला काम है, ये अच्छे से नहीं करता है, तो फिर वो टॉक्सिन्स स्टोर होने लगता है घर ही में। घर किसका है? देखिए घर कहाँ का है, लीवर है। सबसे ज्यादा जो टॉक्सिन्स स्टोर होता है ना, हमारे लीवर में होता है, हमारे जोड़ों में होता है, ज्वाइंट में जाके हमारे टॉक्सिन्स फंसते हैं, बोन मैरो में होता है, मसल्स में और ब्लड में। और इस वजह से हम बीमार होते हैं। क्यों बीमार होते हैं? इस जगह पे हमारे जो टॉक्सिन्स हैं वो जाके स्टोर हो जाते हैं। और इसी वजह से हम कहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम ही यही है। दो तरीके के काम है, एक तो जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो बाहर निकलता है, पहला काम। और दूसरा काम यह है कि जिस ऑर्गन का काम है शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, उसको एक्टिव करता है, ठीक है। और ये दोनों काम अगर होने लगे, जो शरीर में टॉक्सिन्स रुका हुआ है वो बाहर निकलने लगे, निकल जाए, और जिस ऑर्गन के काम है टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, ये दोनों काम ठीक से करने लगे, तो फिर हम धीरे 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 स्वस्थ होने लगेंगे। समझ में आ रहा है सर? तो ये चीज एक बार पढ़िएगा, मैंने जो सिलेबस बना के भेजा है ना, उसमें बहुत कुछ दिया है, एक बार आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत लंबा सिलेबस है। इतना कुछ पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि 60-70% बीमारी है तो आप खुद से ट्रीटमेंट कर लेंगे, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने का मोहताज होना पड़ता था, जिसके लिए दवाई खाने की जरूरत पड़ती थी। उसमें से भी 30% 40% ऐसी बीमारियां होती हैं जो डॉक्टर के पास दवा खाते खाते ये छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है, गंभीर बन जाती है, पूरी जीवन दवाई भी खाते हैं, दर्द भी झेलते हैं और पैसा का भी बर्बादी करते हैं, दोनों चीज, तीनों चीज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज से बच जाएंगे आप, ठीक है ना। मैं बार बार इसलिए नहीं कहता हूँ कि ये कोर्स ले लीजिए, क्योंकि बीमारी आपकी है, स्वस्थ आपको रहना है, तो फी पे करना है कि नहीं करना है ये आप समझिए, मुझे नहीं जरूरत है, मेरे को तो बस बताना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अभिनव अभिनव सर आपको समझ में आया होगा। एक बार माइक ऑन करके मुझे बता दीजिए, समझ में आया कि कहाँ से इंटर होता है, कहाँ से एग्जिट होता है और कहाँ स्टोर होता है। जी सर, सर जी समझ गए, आपके जो फोटो भेजे उसमें देखे, समझ में आया। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। दूसरे लोगों को भी बताइएगा, ठीक है।
और किसी को कुछ क्वेश्चन है? जिज्ञासा जी हैं, जिज्ञासा। देखिए कभी कभी वर्ड अगर मुझसे गलती हो तो माफ करिएगा आप लोग। जिज्ञासा जी हैं, सांगवी मैम, माइक ऑन करिए एक बार। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल साफ आवाज आ साफ। रही जी। है? अच्छा। सर मैंने लेट देखा, लेट ज्वाइन हुआ, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, रिकॉर्डिंग आपके लिए भी मिलेगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उन लोगों को भी भेजिएगा जो पीड़ित हैं, या फिर उन लोगों को भेजिएगा जो अपने परिवार को स्वस्थ रख सके, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसका, ठीक है। और हम लोगों का मिशन है कि हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को इस सारे चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि वो अपना और अपने परिवार को उस छोटी बीमारी को बरी ना बनने। ठीक है। कहाँ से हैं बहुत मैम आप? बढ़िया सी। बहुत। आप हाँ, कहाँ मैं से? गुजरात, अहमदाबाद। ओके ओके, थैंक यू, वेलकम। ठीक है मैम। उर्वशी मैम, आपको कुछ पूछना है या आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? जिनका हो जाए अपना हैंड राइज नीचे कर देंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा मुझे। पूछना है? ओके, मैं माइक ऑन करता हूँ आपका। माइक ऑन करिए मैम। अच्छा नमस्ते जिज्ञासा मैम, सर। आपका कुछ क्वेश्चन बच गया था क्या? ओके, मैं देता हूँ। जी मैम बताइए उर्वशी नमस्ते। मैम। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। वो कांता जी बोल रही है ना जो अभी हमें एक्सपीरियंस होगा, नहीं 100% होता है वो। काम करता है ये पॉइंट, उनको बोलिए। मैं भी बोलती हूँ कि मैं भी करती हूँ सब उपचार, और होता है। और क्लास में सब भी ज्वाइन हो जाइए, मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर जो पेड क्लास बोलते हो तो सब इसमें शामिल हो जाइए। बहुत अच्छा रहता है, और मैं अभी भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और अभी मेरा रेकी का क्लास में चलाती हूँ, तो वो तो फ्री ही चलता है। तो सबको किसी ना किसी कोई दर्द है, कुछ भी हो, तो मैं उसको ये नॉलेज बताती हूँ, जो पॉइंट लगाना है सब कुछ। तो 100% वर्क करता है। तो सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिना संकोच कोई उसमें कुछ अलग थॉट मत रखिए, सभी हो जाएगा अच्छे से। अपना तो कल्याण होगा ही होगा। तो पेड क्लास में आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, मैं इतना बोलती हूँ सबको। अच्छा चलिए, धन्यवाद मैम। मैम मेरे तरफ से बोल दी हैं, धन्यवाद इनको। बाकी हाँ, डिसीजन आप लोगों को लेना है, यहाँ से कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। मैं कभी भी आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगा किसी चीज के लिए नहीं। आप जो क्लास चल रहे हैं अभी उसको ज्वाइन करिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लगे कि हाँ और करना है तो आपका वेलकम है, ठीक है। जिग्नाशा मैम एक बार आप पूछ लीजिए, मैं धीरे धीरे सब लोगों के पास आऊंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। मैम माइक ऑन करिए प्लीज। सर जी सुनाई मैम। दे रहा है? जी सुनाई दे रहा हेलो। है, बताइए। जी हाँ सुनाई दे रहा है मैम। सर, मसल्स वाला आपने बोला ना परसों, उसमें मेरे दो प्रॉब्लम है, वो आप लेना जो पॉसिबल हो तो। एक तो आइटिस हर्निया और इन्ग्विनल हर्निया, वो मेरे को पूछना है। वो बहुत दिक्कत है मेरे बेटे को, मेरे को तो वो जानना है आपसे। जो पॉसिबल हो तो मसल्स वाले। ठीक है सर। ठीक है मैम, बिल्कुल। और यूटीआई का एक, आपकी आवाज थोड़ी सी। यूटीआई में हाँ। यूटीआई में वो लिम्फ नोड्स निकलती है। ओके। देखिए यूटीआई से यूटीआई में रिलेटेड अगर किसी को फ्रीक्वेंट। प्रॉब्लम हो तो मैं बोल देता हूँ हाँ मैम, क्योंकि समय निकल जाएगा, 10 मिनट का समय बचा है। तो मैं यूटीआई के बारे में हाँ। बोलता हूँ, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। और अगर किसी को भी प्रॉब्लम होना तो आप बिना हिचक उसको ये सुझाव दीजिएगा, ठीक है। नेचुरल है, बड़ा इफेक्टिव है। पहला क्या है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले राजमा लगाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। तो ये राजमा हाँ लगाएंगे। दूसरा हाँ, क्या है देख। कि ये दोनों हाँ जी। उंगलियों के बीच में, ये दोनों उंगलियों के बीच में ये वाला जो जगह है ना, ये हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे हम ब्लैक हाँ कलर सर। करेंगे। ये पूरा, ये पूरा ब्लैक कलर से रंग देंगे। मैं रंग देता हूँ ताकि सुनाई देगा, दिखाई देगा, सॉरी। ये देखिए, ये ब्लैक कलर, ये ब्लू कलर है, लेकिन आप इसको ब्लैक कलर से स्केच करेंगे, पहला काम। दूसरा काम, सॉरी, और यस यस। तीसरा काम, आप भुट्टे का बाल के बारे में सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे, मैं उसका पीडीएफ आप लोग को भेजूंगा, ठीक है ना। सभी लोगों को भेज दूंगा, आप उसको स्टडी करिएगा, इतना ज्यादा काम करता है। और टोटली ये किडनी पे काम करता है, किडनी और यूरिन ब्लडर पर। और ये जितने भी तरीके की प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया है ना, उस पर बड़ा अच्छे तरीके से काम करता है, वंडरफुल वर्क करता है। कितना वर्क करता है ना, मैं कितना भी बोलूंगा ना कम है, ठीक है। तो आप कैसे इसको यूज करेंगे, इसके रिजल्ट्स जब आपको मिलेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है।
तो इस चीज को आप करिएगा। अच्छा, कला मैम है, आप अपनी और मैम। सर एक कला मैम, जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को, नमस्ते सर। हाँ सर, मुझे तो पूछना तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा था कि एक मेरी जुबान पे ना इतना सा वो ऊपर धागा कैसे होता है वैसा निकल रहा है, क्योंकि मेरे रात को जीभ बाहर आ जाती है, दांत अटकता है उसके ऊपर। तो सर इसका कुछ ये ट्रीटमेंट, और सर ये बाद में बताना, सर बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, सर की कलर थेरेपी, सर का एक्यूप्रेशर, सर की ये जो जूस वाला वो तो माइंड ब्लोइंग है। और सर जो किडनी का बताते हैं वो जो भुट्टे का बाल वाला, हर एक चीज इनसे मैं पर्सनली मिल के भी सीखे हैं इनसे, सर से, और क्लास में भी सीखे हैं ऑनलाइन। बहुत ही अच्छा, एक एक चीज समझाते हैं। बहुत सारी मैंने क्लासेस किए, झूठ नहीं बोलूंगी, दूसरे सर से भी, लेकिन सर जो समझाते हैं हमारी बॉडी ऐसे 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 ऐसे, सारा एक एक चीज माइंड में बैठ जाता है। दूसरी बार बुक भी खोलने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छा सर समझाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स को धन्यवाद, पितरों को धन्यवाद कि आपसे मिल रहा है सर। थैंक आप यू, सब थैंक यू। जरूर करिए सर की क्लास। हाँ सर, ये जो है ना धागा जैसा मैं है, बता देता वो हूँ दरार। आपकी समस्या को, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। मुंह भी खुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर आप टीसीएम जानती होंगी तो एक LU5 पॉइंट होता है, ठीक है। हम्म। या अगर उसको जानती हैं तो उस पे काम करिएगा। आप उस पे कौन सा कलर लगाएंगे, ब्राउन कलर लगाइएगा। और दूसरा, ये देखिए केहूनी, ये हमारा ये एल्बो है ना आगे की तरफ से, ये अंगूठे साइड से ये वाला जो ये लंस का हमारा पॉइंट होता है, ठीक है ना। इसको आपको अच्छे से प्रेशर देना है। और उससे भी नहीं हो तो सुबह में उठकर ऐसे ऐसे इसको करना है। ये ऐसे जब करेंगे तो ध्यान रखना है कि इस तरफ भी प्रेशर पड़े, बीच में भी पड़े, और साइड में भी पड़े, ठीक है। और दोनों तरफ ऐसे ऐसे खड़े होकर करना है, सीधा हाथ करके करना है, मोड़ना नहीं है। और एक बात याद रखिएगा कि कभी जब ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को तीनों लाइन में से एक लाइन या दो लाइन या तीनों लाइन में कभी कभी जैसे जलन, जैसे आग से जल जाता है या कभी गर्म पानी से जल जाता है तो फुफले उठ जाते हैं ना, उस तरीके से उठ सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा लगेगा कि ब्लैक का क्लॉटिंग टाइप का हो गया है। तो इसका मतलब ये है ना कि उस चैनल में आपको प्रॉब्लम्स है, तो घबराना नहीं है। उसको थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाकर एक दो दिन के लिए छोड़ देना है, और धीरे धीरे उसको प्रेशर देना है, फिर जोर से नहीं करना है, ठीक है। ये करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। कलर थेरेपी में भी काम करिएगा, ठीक है मैम। जी तो सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू, वेलकम सभी का, बहुत धन्यवाद अपना फीडबैक देने के लिए। तो अभी समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है, 4 मिनट के आसपास, एक ही लोगों का ले पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार ऐसे करिए, मैं लॉटरी लगाऊंगा किसका लगता है, ठीक है। दो चार लोगों में से एक लोगों का। दूसरी चीज है कि आज का जो सेशन मैंने आप लोगों को बताया है, जो भी चीज मैंने समझाया है या सिखाने की कोशिश किया है, या जानकारी जो शेयर किया है मैंने, उसको क्या करिए आप अपने ऊपर लीजिए। इतना बेनिफिशियल चीज है ना कि जब आप यूज करेंगे तभी पता चलेगा। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि देखिए यहाँ पे रसगुल्ला सब लोग खाए हैं कभी ना कभी, मिठाई बहुत अच्छा टेस्टी होता है, लेकिन इसका टेस्ट होता कैसे है ना, बोल के बताना मुश्किल है। तो जब तक खुद नहीं खाएंगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। तो मुझे अच्छा लगता है और भी किसी लोगों को अच्छा लगता है, ये बताने से क्या लाभ, आप खुद खा के एक बार टेस्ट करिए, ठीक है। तो आप खुद एक बार यूज करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज वेरी वंडरफुल, ठीक है ना। मेरा पुस्तक का नाम है द वंडर ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर, यानी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर का जो चमत्कार है, ठीक है ना। तो आप इस चमत्कार को कैसे समझेंगे, जब तक करेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं, ठीक है। और आपको लाभ मिलता है ना, तो इस तरीके की जो वीडियोस अभी हमारी फ्री में है, ये सारी जगह भेज दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को इससे भला होता है। मेरे मेरे को मालूम है, जब हम एक बार क्लास कर रहे थे टीसीएम वाली, उस समय मेरी फ्री क्लासेस चल रही थी, कुछ ऑफर था, मैंने कुछ लोगों को कमिटमेंट किया था। तो मुंबई में उस समय एक्यूपंचर वाली एजिबिलिटी टेस्ट की डेट निकली हुई थी, और उसमें लगभग हजारों लोगों ने उस क्लास को देखा, सीखा, समझा, और उन्होंने बताया कि सर हम 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन वो सारी चीज मुझे अभी तक नहीं मालूम चल रहा था जो अभी मुझे मालूम चल रहा है सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है ना। तो इतने सारे अच्छे तरीके से बताया गया है, एकदम मतलब कि इजी वे में।
और कंफ्यूजन जैसा कुछ वर्ड नहीं है कि आप कंफ्यूज रहिएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को करिए, अपने भी करिए, दूसरे लोगों को भी करवाइए, लाभ मिलेगा। और चलते चलते आंख वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, एक ही पॉइंट है और इजी पॉइंट है, लेकिन इसका असर बड़ा जबरदस्त है, ठीक है ना। आप सब लोग मेरे साथ करेंगे, किसी को भी कोई दिक्कत हो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और करने के बाद में आप तुरंत देखेंगे, आंख खोलेंगे तो लगेगा कि आंख की रोशनी थोड़ी सी बढ़ गई है, एक दिन के थेरेपी में, ठीक है। लेकिन आपको करना है डेली 5 से 10 टाइम। जैसे कि ये आंख है ना, आंख के चारों तरफ का ये ऑर्बिट होता है, बहुत से पॉइंट्स होते हैं, जब हम पढ़ेंगे आगे जाके तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसपे हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो उस पॉइंट के नाम हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को तो काम से मतलब है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इस ऑर्बिट के चारों तरफ अपने अंगूठे से ना प्रेशर देना है। बहुत दर्द होता है, असहनीय दर्द। तो जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही दबाएंगे, पहली बार। और अभी मैं एक बार करके दिखाऊंगा क्योंकि समय नहीं है ज्यादा, लेकिन आपको कम से कम 5 बार करना है, 1 2 ऐसे करके 5 टाइम्स मिनिमम। हो सके तो 5 5 टाइम, 5 5 बार का 2 सेटिंग कर दीजिए, 3 सेटिंग कर दीजिए। और हो सके तो सुबह शाम दोनों टाइम कर दीजिए, पर डे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पहले ही दिन सारा मिलेगा। बच्चे लोगों को सिखाइए, खुद करिए, ठीक है ना। कभी भी कर सकते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, खाने के समय टेबल पर बैठे हुए हैं, 2 मिनट लेट हो रहा है खाना आने में, तब तक एक राउंड आप अपने आंखों को कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सब लोग करते हैं। सबसे करने के पहले टेबल पे बैठना होगा। टेबल पे इस टेबल पे इस केहनी को बेस बनाना होगा ताकि आपके अंगूठे में बल मिले। और उसके बाद में अंगूठे से इधर दबाते हुए थोड़ा देर रुकना है और फिर दबाते हुए आगे बढ़ना है, आंख बंद करके चारों तरफ एकदम सब पॉइंट को दबाते हुए नीचे अपने इंडेक्स फिंगर से दबा सकते हैं क्योंकि अंगूठा से दबाने में दिक्कत होगा। और दबाते हुए यहाँ पे आना है। जब चारों तरफ से घुमाकर एक बार लेकर आएंगे तो इसको 1 राउंड करेंगे। और एक बार में कम से कम आपको 5 राउंड करना है। और इस तरीके के 2 से 3 सेट आप पर डे कर सकते हैं, ये सुबह शाम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं कर रहा हूँ, दर्द मुझे भी होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है, आप लोगों को हो सकता है ज्यादा होता होगा। और ये करते करते हो सकता है कि ये वीडियो खत्म हो जाए, यानी समय खत्म हो जाए। लेकिन आप इसको पूरा कर लीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको। आंख में करने के बाद में जब पूरा राउंड हुआ तो आपको पहले से थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दिया या लगा कि ये साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, अच्छे से स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। और इससे आपको फिजिकली और मेंटल रिलैक्सेशन भी मिलेगा जब आप इसको करेंगे तो, ठीक है। देखिए मैंने खोला, मुझे अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। आप इसको करिएगा, मुझे पता है कि आपको अच्छा लगेगा, मुझे बताइएगा नहीं तो भी पता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल हम लोग मिलेंगे।